जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। सब लोग मतलबी हैं यह समझने के लिए कि एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन सब तुम्हारे होने से इनकार कर देंगे। जो लोग हंसते थे तुम्हारे साथ वही सबसे पहले तुम्हारी कमी में मजाक ढूंढेंगे। मतलबीपन छुपा नहीं करता, बस शुरुआत में प्यार का लिबास ओढ़ लिया करता है। रिश्तों की भीड़ में आजकल इंसान नहीं मतलब दिखता है। तुम रो तो पूछने वाला भी यह पूछेगा कि अब क्या कर सकते हो। इससे तुम्हारे मुस्कुराने तक लोग तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही दर्द जुबान से निकला सबकी दूर बढ़ जाएगी। हर इंसान तुम्हें अपने फायदे के आईने से देखता है और जब आईना धुंधला हो जाए वह तुम्हारा चेहरा ही बदल देता है। मतलब निकलते ही जो तुम्हें भूल जाते हैं वह कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें मतलब के बाद भी याद रखते हैं वही तुम्हारे अपने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ थे वह कभी किसी और के लिए नहीं। कभी कभी इंसान किसी की वफा से नहीं बल्कि उसकी बेवफाई से बड़ा होता है। सबको बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है, किसी को तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब न नाम रहेगा न पहचान, बस यादें रह जाएगी और यही कहा जाएगा कि कैसा इंसान था वो। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अपने कर्मों से ऐसा नाम बना जाओ जिसे वक्त भी मिटा न सके, क्योंकि हम सभी हैं यह गलत। इसका निर्णय कोई तीसरा नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतर आत्मा। जब मैंने अपनी जिंदगी से वह साइड मिरर हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग दिखते थे, तब जाकर मैंने जीना सीखा। और किसी ने मुझसे पूछा तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा मैंने पीछे देखना ही छोड़ दिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकांश कठिनाइयों को हल कर देता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता वह शायद कभी अकेले नहीं हुए, क्योंकि जब कोई नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है। बदला लेने का सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन माफ करने का सुकून जीवन भर रहता है। और वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय एक दिन तुम्हें भी झुका देगा। इसीलिए कभी किसी को कम मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि चिड़िया जब जीवित होती है तब कीड़े खाती है और जब मरती है तब वह कीड़े उसे खा जाते हैं। बस यही जीवन का चक्र है। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, पर फिर समझ आया कि हम और आप तो सिर्फ निमित्त हैं। ईश्वर जिससे जो कार्य लेना चाहता है उसे ले ही लेता है। जैसे रावण जब क्रोध से सीता को मारने दौड़ा तब प्रभु ने सीता की रक्षा का कार्य रावण की पत्नी मंदोदरी से लिया। यह याद रखना कि जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम सिर्फ माध्यम हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे नियत से और चाहेगे। दिखावा जितना भी सुंदर हो, ईश्वर के सामने केवल तुम्हारी भावना और कर्म ही बोलते हैं। इसीलिए भ्रम मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ ना होता। जो हो रहा है वही होना था
और जो होगा वह भी तय है। बस तुम्हारे कर्तव्य यही है कि तुम सच्चे दिल, सही नीयत और माफ करने की शक्ति के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है, इसीलिए बातें हमेशा छोटी रखो और काम इतने बड़े कि खुद बगैर कहे बोल जाए, क्योंकि वह गलती सबसे बड़ी होती है। जिसमें गलती का एहसास ही ना हो, दिल की आवाज़ को अनसुना मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी हार्ट बीट है, जिसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। और शायद इसीलिए मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है, क्योंकि चेहरे तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन खूबसूरत दिल तलाशों में जिंदगी बीत गई। घमंड करने वालों का सूरज भी सुबह से शाम तक डूब जाता है, इसीलिए ना प्रशंसा से पिघलो और ना आलोचना से उबलो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। इसीलिए जब गलती हमारे नहीं भी होती तब भी हम माफ़ी मांगते हैं, सिर्फ इसीलिए कि रिश्ते बच जाए, क्योंकि जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो जितने से ज़्यादा साथ निभाना जरूरी लगता है। जो रिश्ते अहंकार में टूट जाते हैं वे कभी आत्मा से जुड़े ही नहीं थे। तो जलो वहाँ जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई मोल नहीं होता। इतना खुश रहो कि लोग चौंक जाए कि इस इंसान को आखिर इतनी खुशी किस बात की है। और सच तो यह है कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुमने अपने मन को साथ लिया तो तुमने जीवन की जंग जीत ली। अब लोग मंदिरों में सिर झुकाने नहीं तस्वीरों लेने जाते हैं, तो कैसे पूरी हो मनते साहब जब श्रद्धा की जगह दिखावा ले लेता है। इसीलिए कभी परछाई और आईने जैसे दोस्त मत छोड़ो, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है। खुश रहो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो ईश्वर की रचना और भी सुंदर लगती है। नीचे गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना वो तुम्हारा चुनाव होता है। हर इंसान एक अनुभव है, हर अनुभव एक सबक, इसीलिए सीखते चलो। गिरो तो फिर से उठो पर थमो मत। कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, पर मन की सुनना तब तक बेकार है जब तक दिल और आत्मा की आवाज़ ना हो, और वह आवाज़ ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो जो परछाई की तरह हर वक्त साथ हो और आईने की तरह सच दिखाएं, भले ही वह कड़वा क्यों न हो, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दिल तसल्ली से कहाँ मानता है। और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी होता है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे होते हैं, नाजुक, भावुक और सहारे के मोहताज। इन्हें जमाने की समझ, धैर्य और सेवा की जरूरत होती है। हर इंसान के पास बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन अवसर हर किसी के पास बराबर होता है, क्योंकि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं, आपके परिणाम को देखती है, पर ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप वह काम किस मन से कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। जमाने को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, खुद को समझ लो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही असली समझदार होता है। और जो चलते रहते हैं चाहे धीरे ही सही, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो रुक जाता है वह खुद को खो देता है। जैसे ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ जाता है, जिनके पास अपने कदमों पर विश्वास होता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं आजमाती है जो वाकिब किस्मत वाले होते हैं। जो चुनौती से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें ही जिंदगी की गहराई समझ आती है। इसीलिए जब आप टूट जाएं, बिखर जाएं, हिम्मत हार जाएं तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों से सबसे सुंदर काम लेते हैं।
बादल टूटता है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज बनता है और बीज टूटता है तो नया जीवन अंकुरित होता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े प्रयोजन के लिए चुने चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों कभी काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान की काबिल बनाती है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि प्रसन्न रहना एक साहस है और हंसते रहना एक तपस्या, और यह दोनों हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान न रहने दे और हमसे जीते जागते रिश्ते छीन ले, क्योंकि मुद्दे की कंधा देना आसान है, लेकिन किसी जिंदा को भावनात्मक सहारा देना वह सबसे बड़ा पुण्य है। अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि यह तो कोई समझता नहीं, या जो समझते हैं वह भी अपनी सहूलियत से मतलब निकाल लेते हैं। झूठा प्यार, मतलब भर के यार और पंचायती रिश्तेदार, यही तीन चीज़ें किसी भी शांत जीवन को सुलगा देती है। इंसान भी एक समुद्र है, बाहर से शांत दिखता है पर अंदर न जाने कितनी टूटी यादें, हादसे और अधूरी ख्वाहिशें समाई होती हैं। इसीलिए किसी को जज मत करो, हर कोई अपने भीतर कोई तूफान लिए चलता है। कदर वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है, वरना दिखावे में तो पूरी दुनिया हाथ में हाथ डाले चलती है, पर जरूरत पड़ते ही हाथ खींच लेती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां है, कितनी जायदाद है या कितने करोड़ है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने लोग तुम्हारे वजह से सुकून से जीते हैं और तुमने कितनी बार किसी की मुस्कुराहट की वजह बनने का साहस किया है। 2 वक्त की रोटी ही काफ़ी है जीने के लिए, और एक ही जीवन है जिसमें हम खुद को सच्चा साबित कर सकते हैं। और जब कोई नज़र से गिर जाए तो बंधन अनमोल होते हैं, इसी निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा सहनशीलता। आजकल ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है कि अगर बात करो तो लोग उसे बहस समझ लेते हैं, और अगर चुप रहो तो उसे घमंड मान लिया जाता है। पहले प्यार, फिर दर्द, फिर नफरत। कुछ लोग बड़े तरतीब से इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है जनाब, इसीलिए नहीं कि आपने कितना नुकसान किया, बल्कि इसीलिए कि आपने किसी को अपने जैसा बनने के रोक दिया। मेरी औकात मत गिनो, बस मेरे ख्याल लौटा दो, हकीकत तुम रख लो, मुझे मेरा विश्वास, मेरा जुनून लौटा दो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े हो, वरना मुस्कुराहट में तो बहुत से चेहरे चमकते हैं, पर सच्चा साथ अंधेरे में दिखता है। और जब मैं अकेला होता हूँ तभी मैं सबसे ज़्यादा पूरा होता हूँ, क्योंकि तब मुझे खुद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। इस दुनिया में आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना खुद को नुकसान देना है, क्योंकि यहाँ दिलों की नहीं ज़रूरत की कद्र होती है। इंसान जितना टूटता है उतना ही निखरता भी है। हर पतन के पीछे एक नया उगता हुआ सूरज होता है, लेकिन हम अक्सर वही गलती करते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं होती, और जब हम उनके किसी काम के नहीं रहते तो उनकी नज़रों से भी गिर जाते हैं। कुछ लोगों के लिए हम तब तक कीमती होते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं। यह सच्चाई है, कड़वी जरूर है मगर बदलती नहीं। जिनकी किस्मत में आंसू लिखे होते हैं वह मुस्कुराए भी तो आंखें भीग जाती है, और जिन्हें सच्चा प्यार चाहिए होता वह किसी को बांध कर नहीं रखते। मैं स्नेह देता हूँ, जंजीर नहीं। मेरी चाहत और उसकी चाहत में फ़र्क बस इतना था कि मैं उसे ज़िंदगी मान बैठा था और वह मुझे वक्त गुजारने का बहाना। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकना मत, और जहाँ गलती ना हो वहाँ झुकना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार तकलीफ़ दे रहा है, नाराज़ मत होइए, बस धीरे धीरे उसकी अहमियत कम कर दीजिए, क्योंकि जो दिल में जगह के काबिल नहीं है उसे यादों में जगह देना भी खुद के साथ नाइंसाफ़ी है।
रोज न मिलने से रिश्ते छोटे नहीं होते और वक्त के रूठने से लम्हे भी बेवफा नहीं होते, पर जब इंसान खुद रूठ जाए तब रिश्ता भी पराया लगने लगता है। अगर मैं तुझसे तेरे ही अंदाज में बात करने लगूं तो तुझे खुद से ही नफरत हो जाएगा, क्योंकि हर किरदार निभाने के लिए इंसान को टूटना पड़ता है, वह भी 100 बार। इंसान नहीं है हर रोल में सच्चा रह पाना, खासकर उस दुनिया में जहां झूठ सबसे तेज बिकता है। कद्र जमाना हमारी भी एक दिन करेगा, बस जरा यह भलाई की बुरी आदत छूट जाने दो। महंगे इतने भी मत बनो कि कोई बुला न सके और सस्ते इतने भी मत बनो कि कोई तुझसे समझ सके। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हैं, मगर उनका साथ खुद भगवान देता है। डिग्रियां हो तो केवल पढ़ाई की रसीदें होती है, असली ज्ञान तो किरदार से झलकता है। मुझे नफरत मंजूर है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं, क्योंकि उस अपनापन से ज़्यादा तकलीफ किसी भी जहर में नहीं होता। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाला रखा है, पर सच यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही कोई अजनबी बन जाए, बदल जाए, समय बदल जाए। वह दुख सह जा सकता है, पर जब इंसान बदल जाए तब आत्मा कांप जाती है। मतलबी लोग ने इस कदर असर डाला है कि अब अगर हाल चाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम नहीं होगा। बाहरी चुनौतियाँ तभी तक तुम्हें तोड़ सकती है जब तक तुम अपने अंदर कमजोरियां से अनजान हो। जिस दिन खुद को जान लिया उसी दिन से मुकाबला आसान हो गया। चमकना हर किसी को है, पर घिसने का साहस कुछ ही रखते हैं, क्योंकि राहें तो सभी हैं पर मंजिलें उन्हीं को होती है जो थक कर बैठने नहीं। अमीरे अगर जमीर बेच कर मिलती है तो ऐसी दौलते से फकीर 1000 गुना बेहतर है। जिन बगीचों में माली नहीं होती वह उजड़ जाते हैं, इसलिए अगर कोई आपको रोकता है तो डरता है तो उसका आभार मानिए, क्योंकि वह आपको बिखरने से बचा रहा है। गुस्सा अकेले आता है मगर सारी अच्छाइयाँ ले जाता है, वहीं सब अकेला आता है लेकिन बदले में सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। इस दुनिया में लोग आपसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे, इसीलिए जहां आप एक बार भी चूके वहीं से आपकी सारी अच्छाइयाँ मिटा दी जाती है। इसीलिए अपेक्षाओं की भीड़ में अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ आपके कर्मों में दिखेगी, लोगों की आंखों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरा रहा है वक्त या इंसान, अब फर्क समझ नहीं आता। आजकल अगर बात करूं तो बहस समझे जाती है और अगर चुप रहूं तो घमंड का तमंगा मिल जाता है। लेकिन सच यह है कि अगर ऊपर वाले से रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कहे कि हम आपका साथ देंगे तो एक सवाल जरूर पूछ लेना, कभी तक, क्योंकि लोग आजकल अपना बनाकर पराया बनाने में पल में ही नहीं लगाते। सुनी सुनाई बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गुनहगार रहा हो। कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कल की उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है और चिंता से घुलने में बेहतर समाधान में उलझना। मौन रहना भी एक साधन है, उतना ही शक्तिशाली जितना सोच समझ कर बोलना। जिनकी नीयत खराब है उनसे हमेशा दूरी बनाए रखना, लेकिन जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना। यही इंसानियत है। भीड़ जितनी बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं, इसीलिए अपनी तन्हाई को कोसने से अच्छा है उसे समझना सीखो, क्योंकि अकेले तो सभी हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदल लो। सबसे ज्यादा ठोकर खाता है जब खुद से दोस्ती हो जाती है, तब समझ में आता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी खुद से बेहतर खुद को नहीं जानता। हम अपने ही अंदाज में मस्त रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वह सबको पसंद आए, क्योंकि भगवान हीरा सबको बनाता है लेकिन उसकी चमक खुद हमें लानी पड़ती है। और जब दिमाग में समझदारी चढ़ने लगती है तो लोग दिल से उतरने लगते हैं। कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल था, जो भी जिसके पास था उसने वही उछाला। बस यह है
जीवन का खेल, जहां बातों और व्यवहारों को इस तरह रखना चाहिए कि जब कोई वापस आए तो हंसकर गले लगाए, शकों और पछतावा न हो। सफलताओं की कहानियां तभी पढ़ी जाती है जब उसके शीर्षक संघर्ष झलकता है, वरना बिना शीर्षक के कोई कहानी टिकती ही कहाँ है। धोखा देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सबसे घिनौना तरीका तब होता है जब कोई झूठी मोहब्बत और नकली हमदर्दी दिखाकर दिल को छल जाता है। बातें उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई बोल सकता है लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़ उसी की अपनी ही गुजरी हुई तकलीफ होती है। कोई सीख नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ दर्द ही हमें सबसे गहरे बना देता है। चर्चाएं उन्हीं की होती है जिनकी कोई खास बात होती है, और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। किससे कहने को बहुत है, पर सोचता हूँ कि किससे कहूँ, क्योंकि बात वही खास होती है जो असर छोड़ जाए। बाकी सब तो शोर समय रुकता नहीं और ना ही किसी के लिए झुकता है। आज अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। बस आपको निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है, क्योंकि वह आपके हाथ में है, और जो समय का मूल्य समझता है समय उसे अनमोल बना देता है। ज़्यादा फिक्र मत करो उन लोगों की जिनसे रिश्ता निभाते हुए तुमने सिर्फ यही सीखा कि अगर तुम हद से ज़्यादा किसी की परवाह करोगे तो एक दिन वह तुम्हें रद्दी के भाव पर छोड़ देगा। प्रेम वही नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वह है जो सैकड़ों गलतियों को सुधार कर जीवन भर साथ दे। और आजकल रिश्तों में भावनाओं नहीं व्यवहार देखे जाते हैं। पढ़ाई करो लेकिन इतनी नहीं कि जिंदगी की किताब ही पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि डिग्री से केवल मजहरें मिलती है, लेकिन आनंद वो तो परिवार और मित्रता में बसता है। गिरावट देखी हमने बनावट में, सजावट में, और उन चेहरे में जो मुस्कान के लिए फिरते हैं मगर भीतर से खाली है। कभी कभी तो लहजे का बदला जाना ही पत्थर से ज़्यादा चुभता है, और कुछ टूटता है जो जुड़ता नहीं। दोबारा सूख गई जब डाली तो परिंदे से ठिकाना बदल जाए, जमाना न बदले बस नजरें बदल गई। सोच बोलकर कुछ खो देना कहीं ज़्यादा सुकून देता है बजाय झूठ बोलकर कुछ हासिल करने के, क्योंकि भरोसा और प्रेम यह वो चीज़ें हैं जो पैदा नहीं की जा सकती, यह बस अपनेपन से उपजती है। जीवन को अगर सच्चे में प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय हो तो जिससे पूरा जीवन बना है, और जब तुम जान लोगे कि तुम क्या हो तब भी तुम नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि इंसान के भीतर की ताकत उसकी सोच से कहीं आगे छिपी होती है। जिंदगी तलाश रहे थे, रास्ते पर चल दिए, मगर जिंदगी कहीं मिली नहीं। हाँ, तजुर्बा बहुत मिल गए, कभी किसी के चेहरे से, कभी किसी की खामोशी से। हमें क्या पता था कि यहाँ दिल नहीं चेहरों से पहचान होती है, और हम पागल थे कि दिल साफ रख लिया, वरना इस दुनिया में तो हर कोई गरूर के मकानों में रहता है। रिश्तों का मतलब अब मतलब से ही है, ईमान से सस्ते हैं और सिक्के कीमती। यही उल्टी दुनिया है जनाब। परेशानी कभी हालात से नहीं होती, वह तो हमेशा हमारे ख्याल से पैदा होती है। मत करना जरूर, अपने आप पर न जाने उसने तेरे जैसा कितनों को बनाकर मिटा दिया है। इस कायनात में यही रिश्ते जिद से नहीं समझदारी से चलते हैं, और जहाँ बातें मुकाबला हो जाए वहाँ भावनाओं की मौत तय है। मुझे शोहरत चाहिए कि हो, ऐसा हसरत की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन नफरत नहीं पालता। जो दिल में रहा वो आज भी है, बस अब वहाँ जगह देने से पहले दिमाग पूछता है जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी, बस अपने गलत लोगों को दिल दे दिया, और जो दिल के लायक नहीं थे उन्हें जगह दे दी। वरना यह जहर भी मरने को थोड़ा चाहिए होता है और जीने को बहुत कम वक्त। यह जिंदगी भी अजीब है, पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है जनाब। किसी दौर का हिस्सा बनते जा रहे हैं हम भी, जहां सब कुछ धीरे धीरे छूटता जा रहा है और हम खुद को थामे जीते जा रहे हैं। चुनौतियों अक्सर हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें गढ़ने आती है, हमें परखने और मजबूत करने का काम करती है।
लेकिन अफसोस आजकल के रिश्ते विश्वास पर नहीं, स्क्रीनशॉट पर ज़्यादा टिके होते हैं और इंसान वह अब मिलते नहीं, बस दिखाई देते हैं। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।